आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है। आज की वीडियो में आपको ये सवाल मैं आपको होमवर्क के रूप में देने वाला हूँ। अब आप कहेंगे बाकी टीचर आते हैं तो सवाल करवाते हैं, आप सर जी पहले ही सवाल हम लोग को होमवर्क दे रहे हो। देखो बेटा, मैंने इस क्वेश्चन को कई बार ट्राई किया है। ये है बहुत टेढ़ा, और मैंने इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया उसके बाद मुझे पता चला कि यार पहले बच्चों में टेस्ट करना चाहिए कि बच्चे इसको कर पाते हैं कि नहीं। आप कर लोगे या नहीं करोगे, मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन इस वीडियो का ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। क्लियर? और बाकी कौन कौन सा क्वेश्चन आज की वीडियो में मैं सिखाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, आपको मैं एक नज़र दिखा देता हूँ। मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ मेरे भाई, ये सारा क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सिखाया हूँ। जरा इसको देख लें। ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको ये क्वेश्चन भी मैंने सिखाया है, ये क्वेश्चन भी मैंने सिखाया मेरे भाई। ये क्वेश्चन जरा जो हर साल गारंटी के साथ आता है, ये वाला क्वेश्चन भी देख लो, मैंने ये भी इसके अंदर करवाया है। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन देख लो, ये भी कराया है, 8 नंबर का है, तो मस्त क्वेश्चन अवकलन के अनुप्रयोग वाला। और ये 8वां चैप्टर समाकलन के अनुप्रयोग वाला, ये भी हमने कराया है इसके अंदर। मैंने आपको ग्राफ बनाना भी बताया इसमें, जरा देखिए। ये ग्राफ बनाना आप खुद जान जाओगे किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, कब माइनर लेते हैं, कब प्लस लेते हैं, सब कुछ मैंने क्लियर इस वीडियो के अंदर किया है। तो जो भी बच्चा आज इस वीडियो को देखेगा अपने आप को लकी समझेगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत भयावह, बहुत कठिन, बहुत शानदार भी है। आपको सीखना है तो वीडियो के एंड तक बने रहना। अब आप कहोगे गुरुजी पहले से हल किया हुआ है, ये पूरी वीडियो बन गई, लास्ट में मैं उसका एक ट्रेलर बना के आपको शुरू में दिखा रहा हूँ। समझ गया? ये बात है, ठीक है ना। और ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है, एकदम भयानक खतरनाक। पहली बार आप इसको देखोगे तो खुश हो जाओगे। देख लो, देख लो, देख लो, इतना मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके अलावा ये सवाल तो मैंने भैया 10 बार करा दिया तो ना, ये होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ ना, इसको मैं खुद कर रहा हूँ। अगर आपको शिकायत है कि ना गुरुजी ना आखिरी वाला आप छोड़िए मत, जरूर कराइए, तो बोल देना कमेंट सेक्शन में कि गुरुजी आखिरी वाला जरूर कराइए। और ये 8 नंबर का सवाल है। कितने का है? 8 नंबर का सवाल है। मैंने इसको 10 बार कराया है इस जनवरी महीने में। अगर आप में से कोई भी बच्चा बोल देगा कि गुरुदेव लास्ट वाला क्वेश्चन जो आप छोड़ रहे हो वो जरूर करा देना, तो मैं करा दूंगा, बस बोल देना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम अपने बिजनेस की बात करते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे पढ़ाई बिजनेस नहीं है। अरे भाई, पढ़ाई ही जीविका का माध्यम बनेगा आपका। चाहे आप नौकरी करोगे तो किसी न किसी बिजनेस कंपनी में ही तो नौकरी करोगे, प्राइवेट में अगर करोगे। रेलवे क्या है? वो बिजनेस है, उसमें अगर नौकरी पे जा रहे हो तो वो रेलवे बिजनेस है। उस बिजनेस का तुम हिस्सा हो, इसका मतलब बिजनेस से जुड़ रहे हो। तो अगर मैंने पढ़ाई को बिजनेस कह दिया, एजुकेशन को बिजनेस कह दिया, तो मैंने गलत नहीं कहा यार। एमबीए करके भी तो लोग वही करते हैं। ठीक है, खैर छोड़िए। आपको अगर मैथ में अच्छे नंबर चाहिए, 100 में 100 नंबर चाहिए, तो 218 वाला कोर्स लीजिए, वीडियो कोर्स है। 7 से 8 बार दोहराइए, आराम से आप 100 में 100 नंबर पाएंगे। एक बार दोहराने में कितना घंटा लगेगा? केवल 16 घंटा लगेगा। ना 2 दिन, ना 4 दिन, ना 10 दिन, ना 20 दिन, केवल केवल 2 दिन। केवल 2 दिन, 8 घंटा आज, 8 घंटा कल। और अगर तुम जिद्दी आशिक हो तो एक ही बार भिड़ो, 10 घंटा, अगली बार केवल 6 घंटा, बस खत्म कर सकते हो। जितने ज़्यादा बार रिवाइज करोगे उतने ज़्यादा नंबर तुम्हारे बढ़ेंगे, बढ़ते बढ़ते 100 के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, बाकी 40 रुपये का भी हमारा कोर्स है। जिन बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, जो बार बार एग्जाम में आते हैं, जो बार बार आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन आंसर सहित मैं आपको केवल और केवल 40 रुपये में अपने एप्लीकेशन में दे रहा हूँ। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए परचेज कीजिए और पढ़ाई कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कीजिए, पढ़ना शुरू करिए। बाकी पूरी वीडियो देखिए और मेरे साथ एंजॉय कीजिए। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा शानदार है, इसको लेकर के परेशान मत होइए, मैं बताता हूँ, प्यार से देखिए। सबसे पहले इसको y बराबर मानिए, लिखिए 1 - x/1 + x। ठीक है, अब इसके दोनों पक्षों का अवकलन करिए, dy/dx बराबर, इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन जब करेंगे, करड़ी का अवकलन करेंगे तो क्या होगा? 1/2 कड़ी में वही चीज़ क्या होगा? 1/2 और रूट में वही चीज़, यानी 1 - x/1 + x इंटू करड़ी के अंदर वाले का दोबारा अवकलन होगा। तो करड़ी के अंदर क्या है? करड़ी के अंदर है 1 - x/1 + x। अंश बटे हर का अवकलन क्या होता है? पहले लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, बटे हर का होल स्क्वायर, यानी 1 + x का होल स्क्वायर, है ना।
वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझ गए? अब क्या होगा ध्यान से देखिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2, और ये जो रूट है ना, ये रूट किसका वैल्यू है? वाई का, तो यहाँ लिख देंगे वाई, और ब्रैकेट में वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर आपका वन प्लस एक्स होगा, और ये कोष्टक खुलेगा तो माइनस ये वन प्लस एक्स, माइनस वन प्लस एक्स हुआ, है ना। अब आप प्यार से देखो, टू आई का बाएं पक्ष में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा टू आई डिवाइड बाई डी एक्स, टू आई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर वन और वन कट जाएगा, एक्स और एक्स जोड़ेंगे, टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो मामला यहाँ तक हुआ। आगे देखिए, अब ये वाला टू दोनों पक्षों से क्या होगा? कट जाएगा, दोनों पक्षों से टू टू कट गया, तो वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बस अवकलन हो गया, अवकलन हो गया, डिवाइड बाई डी एक्स का मान आ गया। ठीक है, बस काम खत्म। इसमें ये टारगेट नहीं दिया है ना कि सिद्ध करके इतना लाइए। जब टारगेट देता है तब तो उतना लाने के लिए आपको किसी न किसी तरह से बुद्धि लगाना है, किसी न किसी तरह से जोड़ घटा के त्रिकोणमिति में कन्वर्ट करके, या तो वैसे ही आपको आंसर लाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला तो मुझे लगता है हर साल कोई ऐसा ईयर नहीं बचा जिस ईयर में ये पूछा ना गया हो। आप सातों सेट उठा के देखना, किसी न किसी सेट में ये सवाल जरूर मिलेगा। ठीक है, तो पहले लिखते हैं एक्स, लिखेंगे एक्स ब्रैकेट में वन प्लस वाई की पावर 1/2 प्लस वाई ब्रैकेट में वन प्लस एक्स की पावर 1/2 बराबर क्या हुआ? 0, है ना। तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। चलिए, ये जो 1/2 घात लिखा है उसका मतलब होता है करड़ी एक्स करड़ी में वन प्लस वाई करड़ी में वन प्लस एक्स बराबर क्या? 0। 1/2 घात का मतलब क्या होता है? करड़ी होता है। तो जहाँ जहाँ 1/2 था वहाँ वहाँ मैंने क्या लगाया? करड़ी लगाया। अब क्या होगा ध्यान से देखो, ये वाला हम लेके चले जाएंगे राइट हैंड साइड में, बाकी सब यहीं रहेगा। एक्स रूट में वन प्लस वाई बराबर माइनस वाई रूट में वन प्लस एक्स। अब दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इस पर से करड़ी हटेगी तो वन प्लस वाई, और ये हो जाएगा माइनस वाई तो प्लस वाई स्क्वायर, इस पर से करड़ी हटेगा वन प्लस एक्स। यहाँ तक तो आपको क्लियर कट समझ में आ गया। अब इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए, और इसका इसमें गुणा करिए तो हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स। यहाँ तक क्लियर कट समझ में आ गया आपको। अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर यहीं पर है, इसके पास आ गया वाई स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर एक्स वहीं पर है, इसके पास चला गया ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब ये कोष्टक में ए माइनस बी, अगले कोष्टक में ए प्लस बी बराबर, इन दोनों में एक्स वाई कॉमन लेंगे तो होगा वाई माइनस एक्स। ठीक है, और एक्स माइनस वाई को इधर ले चलिए तो यहाँ इंटू में उधर जाएगा बटा हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई, और इसको एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, और ये माइनस रहेगा बटे में ये, बटे में एक्स माइनस वाई, है ना। अब क्या होगा ध्यान से देखो, ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब आपका y यहीं पर रहेगा, माइनस एक्स वाई इधर आएगा प्लस एक्स वाई बराबर में प्लस एक्स उधर जाएगा माइनस में एक्स होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अवकलन के क्वेश्चन का यही मतलब होता है कि y को बाएं पक्ष में लेकर रहना है, बाकी सब कुछ दाएं पक्ष में लेके जाना है। तो अब y कॉमन लीजिए, बच गया वन प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स। अब क्या होगा ध्यान से देखिए, y बराबर माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स। अब अवकलन होगा दोनों पक्षों का क्या होगा? अवकलन अंश बटे हर का अवकलन करेंगे, अंश बटे हर का अवकलन करेंगे। पहले लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन, अंश यानी एक्स है, एक्स का अवकलन 1 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, वन प्लस एक्स का अवकलन 1 का 0, एक्स का 1 हो जाएगा बटे हर का होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर। क्लियर है? फिर क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स बराबर, और ये वन प्लस एक्स ये हो जाएगा माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखिए, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स एक्स कट गया,
1/1 + x का होल स्क्वायर। बस ये इसका आंसर है। कभी कभी इतना देता है आंसर, लाइए, कभी कभी इसी होल स्क्वायर को नीचे से ऊपर ले जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। देखिए, 2 घात ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 घात हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बस आप पढ़ो, आपको समझाना, आपको समझ में आए, ये सब काम मेरा है। आप समय दीजिए, वीडियो देखिए, पढ़ाई कीजिए, कॉपी पे क्वेश्चन लिख करके कॉपी बना लीजिए। मैथ की जितने लोग कॉपी में प्रैक्टिस करते हैं वही लोग सक्सेस होते हैं, और जो केवल और केवल वीडियो 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 घूमते 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 एग्जाम में चले जाते हैं, वहाँ पर 3 घंटा वीडियो वीडियो याद आता है लेकिन लिख नहीं पाते हैं, है ना? तो वीडियो वीडियो में रह जाओगे तो पगला जाओगे। अब एक क्वेश्चन आपके सिलेबस में है और ये 8 नंबर की औकात का क्वेश्चन है, और इसके पहले जो हमने बताया था ये 5 नंबर की औकात का क्वेश्चन था। अब ये 8 नंबर का सवाल आपके सामने मैं लेके आया हूँ, जरा गौर से देखना। सिद्ध कीजिए कि गोले के अंतर्गत जिसकी त्रिज्या a है, उच्चतम आयतन के बने बेलन की ऊंचाई इतना है। एक गोला बनाओ। क्या बनाओ? गोला। गोला के अंदर तुम एक बेलन बनाओ। ठीक है ना? क्या बोलता है? सिद्ध कीजिए गोले के अंतर्गत जिसकी त्रिज्या a है, उच्चतम आयतन के बने बेलन की ऊंचाई 2a इतना है। बेलन की ऊंचाई आपको निकालना, ये वाला बेलन की ऊंचाई h है, और ये बेलन की त्रिज्या नहीं, शंकु की त्रिज्या गोले की त्रिज्या ये स्मॉल a, क्योंकि गोले की त्रिज्या जिसकी त्रिज्या a है वो दिया हुआ है। ठीक, चलो यहाँ से भी मिला दो आप, तो ये भी आपका a हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या बराबर होता है ना। तो ये भी a, ये भी a, क्योंकि ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। अब खेल कैसे होगा? इसमें आप देखें, अगर बेलन की कुल ऊंचाई h है और नीचे वाला अगर x माने, ऊपर वाला y माने, तो x और y या ऊपर वाले को, पूरा h है ना, पूरा h, तो h में से अगर x निकल जाएगा तो ये बचेगा h माइनस एक्स। ओ ए ओ बी, ओ बी आपका x है तो ओ ए आपका h माइनस एक्स है ना? और यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, केंद्र से जीवा पे डाला गया लम्ब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये और ये दोनों बराबर ही होंगे। इसको आप ओ ए बी सी डी, बी सी और ए डी बराबर होगा, बी सी और ए डी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, बी सी और ए डी आपस में बराबर होगा। अब बात यह है, उच्चतम आयतन के बने बेलन की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या ही इसकी, बेलन की त्रिज्या r है और गोले की त्रिज्या a है, तो इधर वाला भी बेलन की त्रिज्या r बन जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम गोले का आयतन निकालते हैं। गोले के अंतर्गत जिसकी त्रिज्या a है, उच्चतम आयतन के बने बेलन की ऊंचाई, अच्छा आयतन, बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन b बराबर 1/3 है, सीधे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, आयतन b बराबर पाई आर स्क्वायर एच हुआ। ठीक है, अब आपको r का मान निकाल करके यहाँ रखना है, r का मान निकाल करके यहाँ रखना है, त्रिज्या के रूप में दिया हुआ है। तो r का मान निकालना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, एक त्रिभुज वाला नियम लगाएंगे। आप लोग कमेंट करिए धड़ाधड़, मैं त्रिभुज वाला रूल लगा के निकालता हूँ। एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से न लगा करके दूसरे तरीके से लगाएंगे, जैसे थोड़ा सा जटिल होता है, 4-5 लाइन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मैं एक इसका दूसरा मेथड बताता हूँ आपको। जैसे कि ये क्या गोला है, ठीक है, ये क्या है? गोला है। गोले में महत्तम ऊंचाई का बेलन है, इसमें बोला गया, ध्यान दीजिएगा, उच्चतम आयतन के बने बेलन की ऊंचाई। ठीक है ना, उच्चतम आयतन के बने बेलन की ऊंचाई, ये जो बेलन की ऊंचाई है यहाँ से इससे मिला दीजिए। ठीक है,
तो ये जो बेलन की त्रिज्या है मेरे भाई, बेलन की त्रिज्या ये समझो, यहाँ से यहाँ त्रिज्या क्या आर है, तो पूरी त्रिज्या क्या हो जाएगा 2r। ऊंचाई h ले लीजिए, और ये क्या केंद्र है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी गोले की त्रिज्या a बन जाएगी, और इधर भी आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी ओ ए बी सी। तो त्रिभुज ओ ए बी सी में लिखेंगे, त्रिभुज ओ ए बी सी में ए सी ए क्या है, a प्लस ए यानी 2a, सी ए बराबर 2a हो जाएगा। और ए से बी तक, ए से बी तक ये क्या है, इसका व्यास है, समझिए नीचे वाले पेदी का। बेलन का व्यास कहिए चाहे बेलन की त्रिज्या का दुगना कहिए। ए बी कितना 2r है, ए बी आपका कितना है 2r है। और बेलन की ऊंचाई बी सी एच है, बेलन की ऊंचाई बी सी क्या एच है। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन, बेलन के आयतन का सूत्र, बेलन के आयतन B बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना, ये होता सूत्र है। अब इस त्रिभुज में ए बी सी में आप देखो, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस का अगर ख्याल रखोगे तो सवाल आसान हो जाएगा। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। ध्यान दीजिए, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। ए सी का मान क्या है, ए और ए जोड़ेंगे हो जाएगा 2a, 2a का स्क्वायर। ए बी का मान क्या है, ए बी का मान 2r है। और बी सी का मान क्या है, एच है, एच का स्क्वायर, है ना। अब क्या होगा ध्यान से देखिए, 4a स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब r का मान निकाल लीजिए एच के रूप में, तो 4a स्क्वायर, हाँ 4a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। यह आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बटे 4 बराबर r स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका r स्क्वायर का मान आ गया इस वाले लाइन से। अब बस इसी में आप मान रख दीजिए, काम आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। आयतन B बराबर पाई r स्क्वायर का मान क्या है, r स्क्वायर का मान यही था नीचे, r स्क्वायर का मान यही नीचे था, r स्क्वायर का मान यही तो है 4a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बटे 4, ठीक है। और इनटू में एच बच रहा है, इनटू में देखिए ध्यान दीजिए एच बच रहा है। अब इसको क्या करोगे, ये 4 है पाई बटे 4 बन जाएगा, ये 4 आपका पाई बटे 4 बन जाएगा। तो v बराबर पाई बटे 4, एच का अंदर गुणा कर दो 4a स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। अब दोनों पक्षों का एच के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो डी बी बाई डी एच बराबर पाई बटे 4, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस एच क्यूब का अवकलन 3h स्क्वायर, ठीक है। तो डी बी बाई डी एच बराबर 0 से प्रथम अवकलन को 0 के बराबर रखते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 ब्रैकेट में 4a स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0, है ना। अब आप ध्यान से देखो, आप पाई बटे 4 राइट साइड में जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि पाई बटे 4 0 नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा। 4a स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, है ना। दोनों पक्षों का वर्गमूल लो, तो 2 करड़ी में a, नहीं ये 4 के वर्गमूल 2, a स्क्वायर के वर्गमूल a बराबर h, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो h बराबर आ गया 2a, h बराबर क्या आ जाएगा 2a आ गया। इसमें कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, h बराबर 2a लाना क्या था, 2a अपॉन रूट में 3 लाना था, 2a अपॉन रूट में 3, यहीं देखिए 3 छूट गया है, यहीं पे 3 छूट गया, ध्यान से देखो तुम लोग। 4a स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0, ये पाई बटे 4 0 के नीचे गया तो 0 हो गया। ये 4a स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर,
दोनों का वर्गमूल ले, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा ए। इसका वर्गमूल नहीं होगा तो कड़ी में चला जाएगा और ये बन जाएगा एच। तो 3 इधर आ जाएगा, यानी 2a बटे रूट में 3 बराबर एच। अतः h बराबर 2a अपान रूट में 3, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो बेलन की महत्तम ऊंचाई या बेलन की ऊंचाई 2a अपान रूट में एच है। आप इसको भली बात समझिए। अब मैं इस क्वेश्चन को 4-5 बार लगातार 2-4 वीडियो में मैं इसको कर देता हूँ, ताकि जो बच्चा हमारा रेगुलर दर्शक है उसकी 4-5 बार रिवीजन हो जाए, और ऐसा रिवीजन हो जाए कि डायरेक्ट परीक्षा में वो इसको आसानी से लिख पाए। तो रिवीजन के नाम पर हम इसको कई बार करवाना चाहते हैं, और आप क्या चाहते हैं कमेंट में लिखना, क्योंकि आपसे राय मशवरा लेकर ही मुझे अगला कदम बढ़ाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, 8वां चैप्टर, x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरा हुआ है। उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरा हुआ है। सबसे पहले y बराबर cos x लिख लो। उसके बाद आप जो x बराबर 0 दिया और x बराबर 2 पाई दिया है, x बराबर 0 x बराबर 2 पाई दिया है, हाँ इसको देखो। अब y बराबर cos x, x बराबर 0 x बराबर 2 पाई। अब मेरे भाई कास का ग्राफ कैसा होता है, कौन कौन इसमें कास का ग्राफ बनाना जानता है, ज़रा एक बार कमेंट में बता दो। तो ग्राफ बनाना भी सीखिए और सवाल को करना भी सीखिए। ठीक है, चलिए कास का ग्राफ कैसे होता है ज़रा एक नज़र मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, आप प्यार से देखिएगा। कास का ग्राफ ऊपर से शुरू होता है, इस तरह नीचे जाता है, फिर ऐसे जाएगा। ठीक, बात समझे? थोड़ा आगे चला जा भाई, थोड़ा आगे चला जा, यहाँ तक, यहाँ तक। अरे भाई क्यों वाइट चल जा रहा? अब देखिए, ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल, फिर ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल, फिर ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल। ये कौन सा बिंदु है? मूल बिंदु, यानी इसको बोलेंगे 0,0। 0 से यहाँ चलेंगे तो ये क्या होगा? π/2। ठीक, और फिर इसके बीचों बीच जब जाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? पाई। यानी बार बार आधा हिस्सा π/2, पूरा हिस्सा पाई। ठीक है ना? और यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा? 3π/1.5 पाई, यानी 3π/2। फिर यहाँ से इधर आ जाएगा 2 पाई। ये कितना हो गया? 2 पाई, 2 पाई। बात समझिएगा। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। तो ये जो ग्राफ का लुक आप देख रहे हो, इसमें कुछ हिस्सा ऊपर है, कुछ हिस्सा नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे। तो ऊपर के हिस्से वाले एरिया को हम प्लस प्लस कास में लिखेंगे, नीचे वाले को माइनस में लिखेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालना हो हमें, तो 0 से π/2 तक जाएगा लिमिट। नीचे वाले का निकालना होगा तो π/2 से 3π/2 तक जाएगा लिमिट। ऊपर वाले का निकालना होगा तो 3π/2 से 2 पाई तक जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ के अनुसार क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, क्योंकि ये ऊपर वाले हिस्से को लिखना है, प्लस cos x dx। इसके बाद हम नीचे वाले को लिखेंगे, तो जब से नीचे जाएंगे, जय बार नीचे जाएंगे उतनी बार माइनस लगा के लिखना है, और जितनी बार ऊपर वाले का निकालेंगे उतनी बार प्लस लगा के लिखना है। क्लियर? जितनी बार नीचे उतनी बार माइनस, जितनी बार ऊपर उतनी बार प्लस। तो ये देखिए, ऊपर वाला हिस्सा था तो प्लस में है, इसके बाद हम नीचे वाले का निकालेंगे तो माइनस में लिखेंगे। अब माइनस में लिमिट यहाँ आ गए, यहाँ से शुरू होगा यहाँ ख़त्म होगा, यानी π/2 से शुरू होगा, 3π/2 पे ख़त्म होगा, और लिखेंगे cos x dx। है ना? कितना क्लियर है? कितना क्लियर है? बोलिए। इसके बाद
3π/2 के बाद फिर इधर जाएंगे तो ऊपर चला गया, यानी अब की बार प्लस में लिखेंगे, अब की बार प्लस में लिखेंगे 3π/2 से 2π cos x dx, है ना। 3 टुकड़ा था तो 3 बार हमें लिखना पड़ा। जब हम नीचे गए तो माइनस लिखेंगे, जब ऊपर गए तो प्लस लिखेंगे, बस। लिमिट भी उसी हिसाब से बदलती रहेगी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। इतना समझ गए तो कुछ नहीं है, सब आसान है। कास का समाकलन साइन होता है, तो साइन एक्स लिखो, 0 से π/2। कास का समाकलन साइन एक्स होता है, और π/2 से 3π/2, ठीक है। π/2 से 3π/2, यहाँ तक क्लियर है, बताइएगा। अब यहाँ तक समझ लेने के बाद आगे देखिए, प्लस लगा के लिखिए, कास का समाकलन साइन, और लोअर लिमिट 3π/2, अपर लिमिट 2π। अब लिमिट का मान रखना है, आंसर लेना है। अब बताओ साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। साइन 90 का मान 1 होता है, यानी एक बार अपर लिमिट रखेंगे साइन π/2 माइनस साइन 0, फिर माइनस लगा के साइन 3π/2 माइनस साइन π/2, फिर पूरा लगा के साइन 2π माइनस साइन 3π/2, ठीक है। आगे देखिए, ध्यान से देखिए, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। और ये साइन कितना है? 90 3 9 3 27 270 है, तो साइन 180 प्लस 90 माइनस साइन 90, यानी -1 आएगा। अंदर क्या आएगा? -1 आएगा। ये -1 आएगा, ये भी क्या आएगा? -1। ये भी तो माइनस साइन 90 है, प्लस ये देखो साइन 360, साइन 360 में 0 जोड़ेंगे तो साइन 0 पहले चतुर्थांश में आ गया, ये प्लस होता है, 0 का मान 0 होता है। और ये 300 क्या 9 90 3 270, साइन 270 का मान क्या होता है भैया? 270 को 180 प्लस 90 करोगे तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 90, अब -1 आएगा, वहाँ खुद माइनस लगा है, पहले से माइनस है, और ये भी माइनस लेके आएगा तो हो जाएगा +1, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा, इस ब्रैकेट में 1 बचा, ये दोनों -2 हो गया, और इस ब्रैकेट में 1 बचा। अब जोड़ जाड़ लीजिए, ये दोनों माइनस माइनस मिलकर +1, यानी 1 + 2 + 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। इतना वर्ग मात्रक क्या हुआ? क्षेत्रफल आ गया, आंसर हो गया। तो कोई भी टीचर इतना खोद खाद के, इतना उधेड़ के नहीं समझाते हैं जितना हम समझा दिए, क्योंकि उन्हें ये आपके समझ में आने से मतलब नहीं है। उन्हें बस 4 बच्चे समझ गया, 40 बच्चे वैसे लटके रहे, उनका यही टारगेट रहता है कि जो लटके रहेंगे वही फिर आएंगे अगले साल पढ़ने। तो बेटा आप लोग समझदारी से काम लीजिए, ताकि हम लोग को लगे कि हाँ हम लोगों की बात फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, और जिस हिसाब से बताया जाता है उस हिसाब से पढ़ते हैं। कमेंट वगैरह भी आपके बहुत धीमे आ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करते रहिए ताकि मज़ा आता रहे। बड़े धुरंधर बच्चे जो पढ़ाई के नाम पर पूरे मोहल्ले में डंका बचा के रखते हैं कि फलाना का लड़का बहुत तेज है, सब विषय में फास्ट है, मैथ में तो ऑलराउंडर है। तो भाई देख लो ऑलराउंडर बच्चों, तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन है। मैं मानता हूँ, जानता हूँ कि थोड़ी सी मेहनत करने पर समझ में आ जाएगा, लेकिन गलतियाँ आपसे बहुत जगह होती हैं जिसे आप गलती नहीं मानते हो, सही मानते हो। और जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो जिसे तुम सही मानते थे वही गलती को असली गलती मान के कट जाता है नंबर। बेटा गलत मत करना, हमारे साथ देखो, पूरा सवाल समझो, फिर बताओ कैसा आज का कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है। y = ae⁻mx + be⁻n x, तो दर्शाइए कि इतना बराबर 0। तो हम इस सवाल को करना स्टार्ट करते हैं और इतना लेके आते हैं, ठीक है। एक बार अवकलन करते हैं, dy/dx बराबर, एक बार इसको पूरा उतार लो, इसको इन दोनों को उतार लो, ae⁻mx इंटू mx का दोबारा करेंगे तो m होगा, इसको भी उतार लो, be⁻n x इंटू nx का दोबारा करेंगे तो n होगा। फिर एक बार और अवकलन करो, d2y/dx² बराबर, अब यहाँ तक पूरा उतार लो,
ठीक। ए ए ई की पावर एम एक्स, अभी मैंने ऊपर वाला उतार लिया। अब एम एक्स का फिर दोबारा करेंगे तो फिर से एम आएगा, तो जब फिर से आएगा एम तो फिर स्क्वायर बन जाएगा। तो इसी तरह इसका भी, इसको भी पूरा उतार लो। अभी तो मैंने उतारा है, देखो सेम सेम उतार लिया, लेकिन एन एक्स का दोबारा करेंगे तो फिर एन आएगा, फिर एन आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। अगर तुम ये बात समझ में आ गया, तुम्हारे तुम्हारे भेजे में ये बात समझ में आ गया, तो सवाल समझो हल हो गया, सवाल का हल हो गया। अब जिसे सिद्ध करना उसका लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड में ये मान ये मान ये मान तीनों वैल्यू इसी में रख दो, तुम्हारा राइट हैंड साइड जीरो जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, तो ले लेते हैं एल एच एस। एल एच एस क्या है उसका, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर नहीं, यहाँ तक हो गया बायां पक्ष। अब आपको इसकी जगह पर, इसकी जगह पर आपको ये रखना है, इसकी जगह पर ये रखना है, इसकी जगह पर ये रखना है। ठीक है, तो चलिए रखा जाए, देर नहीं करना है, डायरेक्टली रखना है। ठीक है, डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का मान यही वाला उठा के लाएंगे यहाँ, ए की पावर एम एक्स इंटू एम स्क्वायर प्लस बी ई की पावर एन एक्स इंटू एन स्क्वायर, माइनस चिन्ह लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे m प्लस एन, और डी वाई बाई डी एक्स का मान अब ऊपर वाला रखेंगे, ए की पावर एम एक्स इंटू एम प्लस बी ई की पावर एन एक्स इंटू एन प्लस एम एन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे m और n। एम एन लिखने के बाद क्या लिखना, y, तो y का मान क्या, y का मान यही है, ए की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। बस यही क्या है, यही बाएं पक्ष में रखा गया। भी अब जो काम करना है, इसी काम में सारा मेहनत है और सारी परेशानी है। मेहनत देखो, यहाँ से यहाँ तक तो चुपचाप उतारेंगे, यहाँ से यहाँ तक उतारेंगे, इसमें कोई मेहनत नहीं है। m का गुणा इसमें दोनों में करेंगे, तो m का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर एम एक्स इंटू एम स्क्वायर माइनस बी ई की पावर एन एक्स इंटू एम एन, क्योंकि m का गुणा जब n में करेंगे तो एम एन होगा, वही लिखा हूँ। अब इसमें माइनस एन है, माइनस एन का गुणा इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, तो जाएगा ए की पावर एम एक्स इंटू एम एन माइनस बी ई की पावर एन एक्स इंटू एन स्क्वायर, क्योंकि जब n का इसमें होगा तो एम एन होगा, इसमें होगा तो एन स्क्वायर होगा, वही मैंने लिखा है, वही मैंने लिखा है। बाकी ये देखो, एम एन का इसमें गुणा करेंगे तो ए की पावर एम एक्स इंटू एम एन प्लस, ध्यान दीजिएगा, प्लस बी ई की पावर एन एक्स, और एम एन का गुणा जब इसमें होगा तो यहाँ भी एम एन आ जाएगा। अब आपको गौर से मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, पूरी स्क्रीन आपके सामने है, पूरी लाइन आपको दिख रही है। प्यार से अगर देखोगे तो कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ कट जाएगा, कुछ बचबे नहीं करेगा, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आपको दिख रहा है ऐसा कुछ जो बच रहा हो? देखो, ये प्लस में ए की पावर एम एक्स है इंटू एम स्क्वायर, और ये माइनस में है तो प्लस माइनस के नाते ये दोनों गया। ऐसे ये देखो, प्लस बी ई की पावर एन एक्स इंटू एन स्क्वायर, और ऐसे यहाँ माइनस में भी है, ये दोनों गया, और माइनस बी ई की पावर एन एक्स इंटू एम एन, और प्लस ये वाला देखो, ये दोनों कट गया। अब ये दो बच गया, इसको मैंने नहीं घेरा, तो ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे, क्योंकि ये माइनस ए की पावर एम एक्स एम एन और ये प्लस ए की पावर एम एक्स एम एन है। यहाँ एम एन लिखाएगा, गलती से एक्स आ गया, यहाँ एम एन लिखाएगा, गलती से एन आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो आगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये क्या था, एम एन था। ठीक है, तो कुछ भी नहीं बच रहा है, सब कुछ कट जा रहा है, तो क्या आ गया, जीरो आ गया, और यही आपका राइट हैंड साइड है।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा ये सवाल आपको कितने हल्के में समझ में आ गया। वैसे आप इससे पहले इसको बहुत भारी, बहुत विशाल, बहुत डरावना, बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस क्वेश्चन कंसीडर करते थे ना। अब ये क्वेश्चन भी अपने आप में महान सवाल है। ध्यान से देखिएगा, लाग का सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, एकदम प्यार से देखने वाला सवाल है। ठीक है, तो कैसे करना है इसको, कैसे करना है समझाते हैं। ठीक है, अपर लिमिट एक बार लिख लेता हूँ मैं। अपर लिमिट इनफाइनाइट, लोअर लिमिट 0, log x प्लस 1/x और dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर सिद्ध करके लाना है कितना, पाई log 2। डरिएगा मत ये सवाल से, अपने आप में बहादुर क्वेश्चन है, बस आप बहादुरी के साथ डटे रहिए, मैं समझा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। देखिएगा, प्यार से देखिएगा तो समझ में जरूर आएगा। LHS इसका लेते हैं। ठीक है, LHS बराबर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इनफाइनाइट, log x प्लस 1/x और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और यहाँ पर x बराबर मान लो tan थीटा, तो dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और अगर तुम x बराबर 0 रखोगे तो t बराबर क्या, तो थीटा बराबर क्या आएगा। अगर आप x बराबर 0 रखते हैं, है ना, तो थीटा बराबर आ जाएगा 0, और x बराबर अगर आप इनफाइनाइट रखते हैं तो थीटा बराबर 90। ठीक है ना, कि tan थीटा का मान tan कितने की वैल्यू, इनफाइनाइट tan 90 का, तो थीटा बराबर 90 आ जाएगा। ठीक है, बस आ जाए यहाँ पे, अब कुछ नहीं है, इनफाइनाइट की जगह पे 90 और यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक काम और करते हैं, ध्यान दीजिएगा। log जैसे वैसे रहने दो, x की जगह पर रखेंगे tan थीटा प्लस 1/tan थीटा प्लस इंटू है 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा dx का मान सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे मैं बताता हूँ। अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, log ये tan थीटा रहने दो, 1/tan को क्या बना दो, cot थीटा, और ये 1/1 प्लस tan स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा है, और ये डी थीटा है। ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है। अब ये दोनों कट जाएगा, तो जो कट जाएगा उसको कट जाने दो, रोको मत, काट के हटाओ, log tan को साका में बदल दो, साका मतलब साइन थीटा ऊपर कास थीटा नीचे, फिर ये कास थीटा ऊपर साइन थीटा नीचे, और ये दोनों कट गया, खत्म, डी थीटा बच गया। अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0। अब आपका log क्या बच गया, ध्यान दीजिएगा, साइन साइन गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। एक मिनट भाई, जो फोन करता कोई, साइन साइन कट गया साइन स्क्वायर थीटा, कास कास कट गया, नहीं साइन साइन का गुणा हुआ है, फोन आ रहा है मेरा, डिस्टर्ब हो गया मैं। कास का कास में गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा, और नीचे कास थीटा इंटू साइन थीटा, और ये डी थीटा है ना। ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, log 1 हो गया ऊपर नीचे, कास थीटा साइन थीटा, कास थीटा साइन थीटा। अब क्या होगा, अब इसमें 2/2 का गुणा कर देंगे। इसमें हम 2/2 गुणा कर देते, क्योंकि इस तरह का सवाल कई बार हमारे सामने आ चुका है। हाँ, गुणा कर देता हूँ, ऊपर भी 2 का गुणा, नीचे भी 2 का गुणा, ये हो जाएगा log 2 ऊपर, और नीचे 2 साइन थीटा कास थीटा साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 थीटा, इस तरह से, और डी थीटा।
ये तो सवाल हम कई बार आपको कराए हैं, ये सवाल हम कई बार कराए हैं, याद आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? तो ये बनेगा log 2 माइनस log साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, थीटा के सापेक्ष समाकलन होगा, इसका अगर आप करोगे तो हो जाएगा log 2 शुरुआत में, और यहाँ 1 बचेगा, 1 का समाकलन थीटा के सापेक्ष थीटा होगा, लोअर लिमिट यहाँ अपर लिमिट यहाँ, माइनस log साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब क्या करोगे, एक बार यहाँ π/2 रखोगे तो जाएगा π/2 log 2, और इसमें आपका लोअर लिमिट इतना, अपर लिमिट π/2। अब इसमें क्या होगा, इसका मान क्या होता है, इसका मान माइनस में π/2 log 2 होता है, इसका डायरेक्ट मान माइनस में π/2 log 2 होता है, इतना आपको जानना पड़ेगा। अब ये π/2 log 2 यहाँ पर है, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस π/2 log 2। अब कॉमन लेने से बढ़िया है, हाँ कॉमन ले लो, π/2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा अंदर, log 2 प्लस log 2। ठीक है, तो π/2 बाहर रहेगा, अंदर log 2 जोड़ेंगे 2 log 2 हो जाएगा, 2 log 2। अब ये 2 से 2 ये वाला कट जाएगा, ये दोनों नीचे नीचे 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, पाई log 2। और यही आपका क्या राइट हैंड साइड है, यही आपका क्या राइट हैंड साइड है। तो आपको क्या टेक्निकली याद रखना है बताता हूँ। आपको याद रखना, अपर लिमिट π/2 है, लोअर लिमिट 0 है, log साइन x dx है, तो इसका मान होता है माइनस π/2 log 2। ये फार्मूले के रूप में आपको लर्न रखना है। लेकिन अगर यही सवाल आ जाए सिद्ध करो कि इतना बराबर इतना, तब आपको दूसरे तरीके से करना, प्रगुण चार्ट का इस्तेमाल करके फिर समीकरण बनाएंगे, जोड़ेंगे, फिर तब जा करके होगा। ठीक है, तो इतना बराबर इतना होता है, आप इसको लर्न करके रखो। अगर ये किसी अन्य सवाल में आता है तो डायरेक्ट इसका मान लिखेंगे, लेकिन ये खुद आता है तो इसको सॉल्व करेंगे, जिसको मैं कई बार करवा चुका हूँ। आने वाले सप्ताह में फिर इसको 2 बार करवाने का विचार है।